आज हम 10th क्लास के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कक्षा 9th में हमने विभिन्न प्रकार के सरल समतल आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त आदि के परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियों को सीखा। अब हम दैनिक जीवन में अक्सर विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आते हैं जो वृत्तीय आकार से होती है तथा किसी न किसी रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती है, जैसे गाड़ी या साइकिल का पहिया, चूड़ी, एक सिक्का इत्यादि। अतः वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना हमारे लिए अत्यंत व्यापारिक महत्व है। इस अध्याय में हम वृत्ताकार क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण भाग, त्रिज्याखंड यानी सेक्टर और वृत्तखंड सेगमेंट के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो वृत्त की जो परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है और यह वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार चक्कर ज्ञात करती है, लगाती है। किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव एक अचर होता है। इस अचर अनुपात को हम ग्रीक अक्षर पाई से सूचित करते हैं, यानी परिधि बटा व्यास बराबर पाई। इस तरह से परिधि का डिफिनीशन हो जाएगा पाई गुने व्यास, यानी पाई डी कहिए या पाई 2πr कहिए। एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का एक सन्निकट मान दिया। इनके अनुसार पाई 63832 बटा 20000 होता है, जो लगभग 3.1416 के बराबर होता है। और एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने स्वरसमीका का उपयोग करके पाई का दशमलव के लाखों स्थान तक परिकलित करने में समर्थ हो सके। हमने कक्षा 9th में जाना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अंशावनी और अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होता है, किंतु व्यवहारिक कार्यों में प्रायः हम इसका मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। आइए आज हम थोड़ा कुछ वृत्त से संबंधित विभिन्न पद के परिभाषा को जाने। पहला है जीवा यानी कि कॉर्ड। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे कि ये फिगर है, ए और बी क्या हुआ, जीवा हुआ। सेकंड छेदक स्कैंड, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त का छेदक कहलाती है। एक वृत्त को छेद करे इसलिए इसको ए और बी को छेदक बोलेंगे। चाप, आर्क, वृत्त के एक संतत खंड को चाप कहते हैं। जैसे कि ये चाप है और चाप को ए बी इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं।
अर्धवृत्त, पहले केंद्रीय कोण देख लीजिए, सेंट्रल एंगल। किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। और ओ ए ओ बी जो है ये थीटा है, यही केंद्रीय कोण है। और ध्यान देने के बाद है कि जो ये थीटा है अगर 180 डिग्री से छोटा होगा तब ए बी को हम लोग लघु चाप कहेंगे और बी ए को दीर्घ चाप कहते हैं। अब इसके बाद अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये जो है वृत्त है इसको समान भागों में विभक्त किया है, ए सी बी और बी डी ए क्या है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल। इसके बाद वृत्त की त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं इसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। इसका फिगर ये है, इसमें ओ ए बी जो है ये आपका त्रिज्याखंड होगा। इसके बाद वृत्त का वृत्तखंड। किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। जो कि आपका फिगर है, ये जो फिगर दिए ये लघु वृत्तखंड हुआ और ये जो है आपका दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ये कुछ परिभाषाएं थी। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, इनको आपको अच्छी तरह से याद करके हल करना है। सूत्र है वृत्त की परिधि बराबर पाई डी या कहिए 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये भी होता है। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप कहिए पाई आर प्लस 2 आर या आर इंटू पाई प्लस 2। नेक्स्ट फॉर्मूला, चक्का के एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल टू चक्का का परिमाप। नेक्स्ट, इकाई समय में पूर्ण चक्रों की संख्या इक्वल टू इकाई समय में तय की गई दूरी बटा परिधि। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश की परिमिति पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। चाप की लंबाई थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त के बृहद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त के वृत्तांश ए सी बी का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिज्या आर तथा थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर, यानी कि दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा L/2 थीटा बाई 360 गुने पाई आर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर L/2 इंटू आर। ये भी आपका फॉर्मूला होगा।